शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। राजयोगा मेडिटेशन के आज 5वीं क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर्म के बारे में बात करेंगे। एंड क्विक रिक्वेस्ट हर बार की तरह कि आप हो सके तो अपने घर में किसी क्वाइट कॉर्नर में बैठो ताकि आप फोकस करके इस क्लास को अगले एक डेढ़ घंटे के लिए सुन सको। जितना फोकस सुनोगे उतना ही ज्ञान आपके अंदर बसेगा, उतना ही आप इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। और थैंक यू अदिति बहन और मयंक भाई जूम की पूरी होस्टिंग सेवा करने के लिए। क्विक रिकैप कि हमने जाना पिछले कुछ क्लासेस में कि हमने अपना असली स्वरूप जाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, अ पॉइंट ऑफ लाइट। शरीर तो हमारा मिट्टी का तन, मिट्टी में मिल जाता, मगर हम आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं। आत्मा, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं अकाल मूर्त हूँ, काल मुझे खा नहीं सकता। जब आत्मा शरीर में निवास करती है तभी एक इंसान, ह्यूमन बीइंग, जीता जागता इंसान पैदा होता है। फिर हमने जाना कि जैसे आत्मा का स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, वैसे आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा का स्वरूप भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है। ही इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लाइट। जस्ट के परमात्मा जो है हमारी तरह शरीर में नहीं आते। परमात्मा कांस्टेंट रहते हैं गुणों में, पवित्रता, शांति, शक्ति, इन सब गुणों में परमात्मा कांस्टेंट रहते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हमारे भी ये निजी गुण हैं, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार। मगर चूंकि हम जन्म मरण के साइकिल में आते हैं तो हम फ्लक्चुएट होते रहते हैं इन गुणों में। तो हमने जाना कि परमात्मा परम धाम में निवास करते हैं। और हम आत्माओं का भी असली घर वहीं पर है, परम धाम में। और हम आत्मा इस धरती पर आते हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए। उस पार्ट प्ले करने का गोल ये है कि हमें अपने आप को पवित्र करना है। दैट इज द होल पर्पस कि हम आत्मा को इस शरीर में क्यों आते हैं। हम आत्मा, क्योंकि जब आत्मा बिना शरीर की होती है तो आत्मा बिल्कुल एक डॉर्मेंट स्टेट में होती है। आत्मा ना कुछ अच्छा महसूस कर सकती है, ना बुरा महसूस कर सकती है, ना अपना कार्मिक अकाउंट क्लीन कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती आत्मा उस स्टेट में। तो आत्मा को शरीर इसलिए दिया जाता है कि शरीर में आके आत्मा अच्छे कर्म करे, अपने आप को आत्मिक स्थिति में हम देखें, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें और अपने सारे पुराने कार्मिक अकाउंट्स को हम मिटा सकें। फिर हमने जाना कि आत्मा की अपनी जर्नी के बारे में। हम आत्मा ही सतयुग में आए थे पहले। हम 16 कला संपूर्ण थे सतयुग में। जैसे हम टाइम बीतता गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आते आते हमारे जो है निजी गुण वो कम होते गए, हमारी कलाएं घटती गई। और अब ऑलमोस्ट कलयुग का एंड चल रहा है, जिसमें इसको कहते हैं संगम युग, जहाँ पे सबकी लोगों की कलाएं घटी हुई हैं पूरी। तो इट्स टाइम फॉर अस टू रिवर्स अवर ट्रेंड, कि हम अपने गुणों को बढ़ाएं। जितने हमारे गुण हैं उनको हम
अपने आप को हम पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, इन गुणों में भरपूर करें अपने आप को हम, और हम अपने आप को जीरो कला से वापस 16 कला की तरफ वापस पहुंचाएं अपने आप को। एक क्विक रिक्वेस्ट कि सारे आप लोग प्लीज अपना नाम टाइप कर दो जूम चैट पर, ताकि हम आपकी अटेंडेंस ले सकें। थैंक यू। फिर हमने ये भी बात की लास्ट क्लास में कि जो हम काम करते हैं सारे दिन भर, वो काम करना, फिजिकल काम करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि हमने उस काम को किस मन की स्थिति से किया। वो काम करते वक्त हमारे मन में क्या चल रहा था, क्या थॉट्स चल रहे थे, क्या सच्ची भावना थी हमारे अंदर कि नहीं थी, राइट। हमने हमारे मन में कोई जेलसी की फीलिंग थी, कोई ईर्ष्या था, कोई गुस्सा था, उस भाव से हमने वो काम किया था, या हमने सच्चे दिल से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी फल के इच्छा के वो काम किया था। जितना हम वो काम पॉजिटिव एटीट्यूड से और अच्छे मन से, शुभ भावना से करते हैं, उतना ही हमें उस काम का फल मिलता है। तो इसे कहते हैं बीइंग अ कर्म योगी। और वही पूरा राजयोग का मेडिटेशन का हमारा असली गोल, एंड गोल वही है कि हम कर्म योगी बन सकें, कि हर कर्म करते वक्त हमारा योग, हमारे मन की स्थिति जो है, आत्मा का योग हमारा परमात्मा से जुड़ा रहे। सदगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित्त लाए। किस परमात्मा ने कहा कि जो भी हम काम करते हैं वो तभी सफल है जब उस काम को हमने चित्त लगा के किया। चित्त लगा के मीन सच्चे मन से किया, सच्चे दिल से किया, परमात्मा की याद में किया वो काम। तो विद दैट लेट्स डू अ ब्रीफ राउंड ऑफ मेडिटेशन टुगेदर। हम अपने आप को प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह पर इमेजिन करते हैं। मैं आत्मा चारों ओर की सुंदरता से भरपूर हूं। ये प्रकृति की सुंदरता मुझे अपने आप के अंदर की सुंदरता का अनुभव कराती है। हम इस जगह की शांति को महसूस करते हैं। मैं आत्मा इस शांति की सरल सुंदरता से आनंद भरपूर हूं। हम अपने आसपास के शांत स्थान का आनंद लेते हैं। और हमारा मन शांति से मौन में विश्राम करता है। जैसे ही मैं आत्मा इन सांसारिक संबंधों से मुक्त होते हैं, उसी वक्त
हम अपने आप को ईश्वरीय जागरूकता के लिए खोल देते हैं। हम अपने तरीके से ईश्वर से जुड़ते हैं। मैं चुप और स्थिर होके परमात्मा के सामने हूँ। हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। हम भगवान को हमसे प्यार करने की परमिशन देते हैं। I let God love me. हम ईश्वर की सुंदरता और प्रेम को अपने अंदर अनुभव करते हैं। I am worthy of God's love. मैं परमात्मा प्यार के काबिल हूँ। भगवान मुझे जानते हैं। भगवान मुझे समझते हैं और बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार करते हैं। ईश्वर मुझे प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा मेरे आदि, मध्य और अंत को जानते हैं। हम ईश्वर के दिव्य प्रेम को स्वीकार करते हैं। मैं और परमात्मा एक होकर प्रेम बन जाते हैं। Together, God and I become love. मैं प्रेम की संतान हूँ। हम परमात्मा के हैं। हम परमात्मा के परिवार के हैं। I belong to the divine family. हम ईश्वर के प्रेम की शांति में विश्राम करते हैं। हम ईश्वर की शांति और प्रेम में नहा रहे हैं।
इस परमात्म प्यार से हमें एक शुद्ध आंतरिक संतुष्टता का अनुभव होता है। हम अपनी अतृप्त इच्छाओं को दूर करते हैं। हम ईश्वरीय प्रेम के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं और परमात्मा एक साथ प्यार में के एक धागे में बंधकर हम अपने परिवार की हर आत्मा को प्यार भेजते हैं। हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने कॉलीग्स सबको प्रेम और प्रशंसा की हार्दिक भावनाएं भेजते हैं। हम परमात्मा के शुद्ध प्रेम से सबके दिलों तक पहुंचते हैं। हम सबको ईश्वर के शुद्ध प्रेम का तोहफा देते हैं। मेरा हृदय प्रेम से भरपूर है। तो हम अब आज की क्लास शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि आप लोगों ने, कईयों ने बोला कि आपको बहुत सारे सवाल हैं एंड आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी पर्सनल जर्नी, मैंने कैसे शुरू किया ये परमात्मा का मिलन, क्या क्या किया मैंने अपने डेली रूटीन में। तो मैंने 2 एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज किए हैं लास्ट में, जून 1 और जून 2 को। ये वीकेंड और नेक्स्ट वीकेंड तो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, पार्ट ऑफ द 8 क्लासेस रेगुलर। उससे अगले बाद जून 1 और जून 2 को हम 2 एक्स्ट्रा क्लासेस रख रहे हैं सेम टाइम पर 4 to 5 PM पे PST पे। उस क्लासेस में मैं अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में और शेयर कर सकता हूँ डिटेल्स में कि मैंने कैसे क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में और कैसे मुझे अनुभव हुआ परमात्म प्यार का। और आप लोगों को भी जो और सवाल हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ताकि उन 2 क्लासेस हमारे पास फुल डेडिकेटेड टाइम होगा सिर्फ इस Q&A के लिए। ताकि जो भी आपका सवाल है आप मेरे को ईमेल कर दो, मैं सारे सवालों के जवाब उन 2 क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस में लास्ट में दे सकता हूँ। आप सबके यहाँ मेरी ईमेल तो है ही, सो प्लीज फील फ्री टू ईमेल मी योर क्वेश्चंस। तो विद दैट हम अपने आज की क्लास के कर्म के बारे में बात करना शुरू करते हैं।
तो मैं आप सबसे पहला ये सवाल पूछूंगा कि यू नो एक 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 बच्चा, नया जन्मा बच्चा होता है धरती पर, वो किसी राजे के घर में जन्म लेता है, राइट। उसको पैदा होते ही 36 तरह के भोजन, कपड़े, महल मिल रहे हैं बच्चे को, राइट। और एक दूसरा बच्चा जो है वो किसी भिखारी और गरीब के घर में जन्म ले रहा है, जहाँ पे उसको खाने के लिए एक दाल रोटी भी, खिचड़ी भी नहीं है उसके पास खाने के लिए। तो कौन डिसाइड कर रहा है ये कि बच्चे का जन्म किस घर में होगा? आप में से कोई बताना चाहेगा? आप लोग कईयों ने बोल रहे हो कि हमारे पास्ट कार्मिक डिसाइड अकाउंट कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि ये परमात्मा डिसाइड कर रहे हैं, कई कहते हैं परमात्मा का हुक्म है। It depends on what experiences karma are remaining for that atma to experience for development. Based on our karmas of the past, it when a kind of experience the soul has to undergo this life. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस के कर्म और हुक्म जो होते, कहते हैं परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा की मर्जी है। लेट्स टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक पॉइंट के हमारी किस्मत कौन लिखता है? आपने कोई बताना चाहेगा कि परमात्मा हमारी किस्मत लिखते हैं कि या दूसरे लोग और कोई सिचुएशन हमारी किस्मत लिखते हैं, या हमारी किस्मत एक टोटल रैंडम चीज है जो एक रैंडमली लिखी जाती है? आप मेरे को बताना चाहेगा कौन लिखता है हमारी किस्मत? or you're saying we write our destiny, some are saying both, there is prarabdha karma and plus our own karma. No randomness, we do based on our own past karma, our own cosmic debts decides our destiny. हमारे कर्म हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, हम खुद लिखते हैं। वी राइट अवर डेस्टिनी। मगर ये हुक्म जो है परमात्मा का, अगर ये हुक्म परमात्मा का हुक्म है तो परमात्मा कैसे डिसाइड करते हैं? अगर ये परमात्मा के हुक्म के हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो बिल्कुल ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। तो आप में से कोई मेरे को बताना चाहेगा कि परमात्मा का हुक्म क्या है? परमात्मा कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या हुक्म करना है? परमात्मा क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए कि मैं क्या हुक्म दूं आज? गुड और बैड इज अवर ओन इंटरप्रिटेशन, यस। हर चीज में अच्छाई भी होती है, हर चीज में बुराई होती है। तो अच्छाई देखना सिचुएशन में हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसा चश्मा पहना हुआ है। उस हिसाब से हम सेम सिचुएशन को एक पॉजिटिवली भी देख सकते हैं और नेगेटिवली भी देख सकते हैं, राइट। आज की पूरी क्लास से अगर आप एक चीज लेकर जाना चाहते हैं ना अपने साथ, अपने मन में, तो वो ये है कि मैं आत्मा, अपनी किस्मत खुद बनाते हैं हम। परमात्मा ऊपर बैठ के कोई ना कॉइन फ्लिप नहीं कर रहे रोज सुबह शाम हर वक्त बैठ के हेड टेल करूं बैठ के, या रैंडम नंबर जनरेट करूं बैठ के, मैं देखूं रैंडम नंबर पे जो आज रैंडम नंबर आ गया, मैं उस रैंडम नंबर के इंसान को मैं आज उसका मैं एक्सीडेंट करा दूंगा, आज मैं किसी का हार्ट अटैक करा दूंगा, आज मैं किसी को कोई किसी के प्राण त्याग दूंगा मैं। परमात्मा ने रैंडमली डिसीजन नहीं ले रहे हैं ऊपर बैठ के, उनको और बहुत काम है। एंड परमात्मा ने वो सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने हाथ में दी है। Why? Because he wants us to be responsible human beings. Let's take the example कि फिजिकल वर्ल्ड में अगर किसी माँ बाप को कहा जाए कि आप अपने बच्चे की किस्मत लिखो अपने हाथ से, मान लो बायोलॉजिकल पेरेंट्स को के हाथ में हो अपने बच्चे की पूरी तकदीर लिखना, तो दुनिया का कोई माँ बाप है जो अपने बच्चे के बारे में लिखेगा कभी कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए,
मेरा बच्चा मर जाए, मेरे बच्चे का को बीमार पड़ जाए, कोई है दुनिया का माँ बाप जो लिखेगा अपने बच्चे के बारे में ऐसे कभी भी? सिमिलरली हम परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा, तुम्हारे माता हो, तुम्हारे पिता हो, तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो अगर परमात्मा को अपना माता पिता मानते हैं ना, तो परमात्मा हमारे बारे में कैसे बुरा लिख सकते हैं कभी भी? परमात्मा हमारे बारे में बुरा लिखते ही नहीं है कभी भी। वो सोच ही नहीं सकते हमारे बारे में बुरा। उन्होंने सिंपल एक ही रूल बनाया है कि जो अनाज हम धरती पे बीजेंगे ना, वो वही फल हम खाएंगे। उन्होंने सिंपल सा रूल बनाया है, बिल्कुल जैसी करनी वैसी भरनी। सिंपल। राइट? जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, बच्चा छोटा होता है बिल्कुल, तो हम उसको हमें पता है कि बच्चे को समझ नहीं है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कपड़े पहनने हैं मौसम के अनुसार। तो हम एज ए पेरेंट छोटे 1 साल 2 साल के बच्चे के लिए डिसीजन ले लेते हैं कि बच्चे को क्या खिलाना है और बच्चे को क्या कपड़े पहनने हैं, सब डिसीजन ले लेते हैं, राइट? बट जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, प्री स्कूल, किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल, तो हम बच्चे को एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अपना डिसीजन खुद लो। तुमने क्या खाना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम के क्या हेल्दी है, क्या हेल्दी नहीं है, और कौन सा सर्दियां तो जैकेट पहननी है कि नहीं पहननी है। बच्चे मना भी करते हैं अगर के मुझे जैकेट नहीं पहननी, तो हम कहते हैं एक पॉइंट के बाद कि ओके, नहीं पहननी मत पहनो। कॉन्सिक्वेंस देखोगे अपने आप। जैकेट, ठंड में जैकेट नहीं पहनेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एक बार बीमार पड़ोगे, अगले बार तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा अपने आप। फिर हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोज सुबह शाम तुम्हें कि ठंड है जैकेट पहनो। सिमिलरली परमात्मा ने वही चीज बनाई है हमारे लिए, बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि हम अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें अपने हाथ में। मैं ही खुद अपने आप का सबसे बड़ा मित्र हूं, और मैं ही अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन भी हूं। अगर हमने अपने आप को जान लिया ना, अपने आप को पहचान लिया, अपने कर्म को पहचान लिया कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, तो हम कोई बुरा कर्म कर ही नहीं सकते। अगर हमें पता लग जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, अगर हमें इसके बारे में डिस्टिंक्शन पता लग जाए ना, तो हम फिर बुरा कर्म करेंगे ही नहीं कभी भी। और अगर ये पहचान हो जाए कि मैं ही खुद अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन हूं, तो हम दूसरों को ब्लेम गेम करना बंद कर देंगे उसके बाद, कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, तुमने पहले पहले ये किया था, इसलिए मैंने बदले में वो किया, तुमने मुझे उकसाया था इसलिए मेरे मुंह से निकल गया ये। वो सारी ब्लेम गेम बंद हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू करेंगे कि मेरे हाथ में क्या है। परिस्थिति जो मर्जी हो, व्यवहार दूसरों का जो मर्जी हो, आई चूज माई रिस्पॉन्स। वन ऑफ यू आस्किंग कि विल राजयोगा मेडिटेशन हेल्प कॉन्कर द माइंड? दैट इज एग्जैक्टली द गोल ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, कि हमें अपने मन का राजा बनना है। राजयोगा का मतलब ही वही है, राजा बनना है हमें। किसका राजा बनना है? अपने आप का राजा बनना है, अपने मन का राजा बनना है। ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन ही सबसे बड़ा ये है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। पूरी राजयोगा मेडिटेशन का सार ही यही है कि हमें अपने मन के ऊपर काबू करना है, अपने आप के ऊपर काबू करना है, अपने आप के ऊपर राज करना है हमें। कि हमें खुद के अपने मन का कंट्रोल हो। हमें आंखों से कुछ भी दिख रहा हो, मगर अपने हमारे मन में क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं हमने, वो हमारे हाथ में है। हम उस अपने मन को कंट्रोल कर सकें। मन जीते जग जीत। अपने मन को जीतना, अपने मन के ऊपर राज करना है हमें। राइट? सम ऑफ यू सेइंग कि समटाइम्स फील्स के some actions are out of our control, and some of those we could regret later, right? और ऑटोनॉमस एक्शन जो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, कुछ कोई एक्शंस, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते। वो आउट ऑफ कंट्रोल इसे लगता है कि हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा मन क्या सोच रहा है। जो हम सोचते हैं वही हम कर देते हैं, राइट? हमें पता नहीं होता कि हमारा मन क्या सोच रहा है, तो जो हम सोचते हैं उसी हिसाब से हम कर्म कर देते हैं। तो हमें पता नहीं होता मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, तो मन में हमारा हाथ क्या क्या कर्म कर रहा है हमें पता नहीं लगता। हम अवेयरनेस ही नहीं होती, इसलिए कंट्रोल नहीं है हमारा अपने ऊपर। तो राजयोग का मेडिटेशन का फाउंडेशन यही है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। हमारे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, हमें अपने मन में क्या सोचना है हर वक्त, वो अगर हम कंट्रोल कर सके ना,
तो हम अपने अपने वर्ड्स, अपने एक्शन सबको कंट्रोल कर पाएंगे उसके बाद। कर्मा इज जस्ट लाइक द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना हमने साइंस पढ़ी है ना बचपन से, मिडिल स्कूल हाई स्कूल से, न्यूटन थर्ड लॉज, उसको लाइफ में अप्लाई करना सोच लो, क्योंकि लाइफ भी रैंडम नहीं है। ये सारे साइंस के लॉज हमने पिछले क्लास में बात की थी, वो जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हर चीज नई से पुरानी होती है, एवरीथिंग गोज फ्रॉम स्टेट ऑफ न्यूनेस इनटू स्टेट ऑफ ओल्डनेस, राइट। वो एवरीथिंग इन नेचर इज साइक्लिक, जितने सारे साइंस के लॉज है ना, वो सारे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में भी अप्लाई करते हैं, एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल्स। साइंस का लॉ भी ये कहता है ना कि लाइट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि लाइट को हम ना वो कर सकते हैं, इवन मैटर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, मैटर सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करता है। दैट्स व्हाट द साइंस, लॉ ऑफ साइंस सेज, राइट। सिमिलरली आत्मा भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, आत्मा भी सिर्फ शरीर बदलती है, फॉर्म बदलती है अपना बस, मगर आत्मा वही रहती है। आत्मा कभी ना मरती है ना 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 पैदा होती है, सेम रहती है आत्मा। तो हमने अब अभी बात किया कि लेट्स मेक श्योर वी ऑल आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट के हुक्म, आपने कहीं पहले ही पूछा मेरे से सवाल कि हुक्म और कर्म में क्या फर्क है। तो आई वांट टू मेक श्योर इट्स एक्सप्लिसिटली क्लियर टू ऑल ऑफ अस के हुक्म, परमात्मा का हुक्म इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ माय ओन कर्म। परमात्मा ने जो है डेस्टिनी हमारी हमारे अपने हाथ में दी है। परमात्मा ने अपने हाथ में डोर नहीं पकड़ के रखी हुई हमारी कि हमें हमें परमात्मा अपना वो बंदी बना के रखें, नहीं। परमात्मा, हर माँ बाप चाहते हैं दुनिया में कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट बने, मेरे बच्चे अपने जिंदगी का फैसला खुद करना सीखें। तो परमात्मा भी हमसे यही चाहते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिखें अपने हाथ से। जो हम करेंगे वही हम बन जाएंगे, जो हम सोचेंगे वही हम बन जाएंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमारे कर्म ही हमारी हमारी किस्मत लिखते हैं, तो हम अपने कर्म कैसे बना सकते हैं, हम अपनी अपनी अपने कर्म कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज अवर कर्मा एक्चुअली मीन। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आप कोई बताना चाहेगा व्हाट इज कर्मा? Our actions, yes. Actions done with 100% pure intentions, yes. Actions in physical form, mental form, emotional form, yes. तो सबसे पहले तो हमारे एक्शन है, जो हमारे कर्म है जो हम अपने हाथ से करते हैं, फिजिकल जो हम करते हैं कर्म, दैट इज अवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑफ अवर कर्मा, जो हम अपने हाथ से करते हैं, राइट। मगर उससे भी बड़ा हमारा कर्म है हमारे शब्द, कि हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं, अपने मुख से कैसे शब्द निकालते हैं अपने मुख से। क्योंकि जिस तरह के हम शब्द अपने मुंह से निकालते हैं ना, हमारे शब्दों का भी दूसरों के ऊपर असर पड़ता है। अगर हम किसी को प्यार से अच्छी मीठी आवाज में कोई एंकरेजमेंट के वर्ड्स देंगे ना, और उससे वो अपलिफ्ट होंगे, तो दैट इज अ वेरी बिग कर्मा फॉर अस, कि हमने अपने वर्ड से किसी को एंकरेज किया। कोई रो रहा था, कोई परेशान था, दुखी था, हमने उनको अपने वर्ड से बोल के उनको अपलिफ्ट किया। वो बहुत बड़ा कर्म, पुण्य का कर्म है। मगर उससे भी बड़ा कर्म, विच इज वन ऑफ माई पर्सनली द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम एंटायर राजयोगा मेडिटेशन, इज के हमारा सोच भी हमारी कर्म है। इनफैक्ट हमारी सोच हमारा सबसे बड़ा कर्म है। जो हम हाथ से करते हैं वो कम मैटर करता है, अपने मन में क्या सोच रहे हैं दैट मैटर्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हमने काम करते वक्त हमारे मन की स्थिति क्या थी। शायद मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको एक क्लास में, कि जब मैं शुरू में आया था नया ना ब्रह्मा कुमारीज में, तो मैं सेंटर में जाता था, हर हफ्ते हफ्ते में 2 बार होता था हमारे सेंटर में इन पर्सन, मैं ट्वाइस अ वीक जाता था रेगुलरली। और मैं देखता था कि और लोग जो हैं कई सेवा करते हैं फिजिकली भी। तो मैंने जो सेंटर के हमारे हेड हैं दीदी, मैंने उनको पूछा कि दीदी मैं भी कुछ सेवा कर देता हूँ, मेरे को बता दो कुछ करने के लिए।
तो उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे अभी सेवा नहीं चाहिए आपसे कुछ, आप अभी नए नए आए हो, अभी आपका परमात्मा से योग नहीं लगता, अभी आप सिर्फ बैठ के अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखने की प्रैक्टिस करो पहले। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पर, क्योंकि मुझे सारी जिंदगी बचपन से आदत थी अपने हाथ से कर्म करने की हमेशा, क्योंकि मुझे लगता था जो अपने हाथ से करता हूँ मैं वही कर्म है सिर्फ मेरा। मुझे ये बैठ के सोचना और थॉट्स क्रिएट करना है, ये चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब सी लगती थी, और मुझे होता नहीं था कि मैं सिर्फ बैठा रहूं, बाकी सारे लोग हाथ से काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ बैठा रहूं। मुझे ये बात ना जमती नहीं थी। बट आई हैड नो चॉइस। दीदी ने मुझे क्लियरली बोला था कि नहीं भाई, जब तक आपका परमात्मा से योग नहीं लगेगा तब तक हम आपसे सेवा नहीं लेंगे। एंड आई रियलाइज कि ओके, जो दीदी क्लास में बोलते हैं ये सब बातों को, शी इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। ये नहीं कि वो सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं स्टेज पर आके, और उसके बाद जब रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है तो कुछ और करते हैं जाके इंप्लीमेंट। आई कुड सी कि जो वो बोलते हैं क्लास में पढ़ाते हैं वो खुद भी उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में दीदी। तो उन्होंने मुझे पूरा 1 साल तक ना कुछ भी नहीं करने दिया अपने हाथ से। लिटरली शी लिटरली टोल्ड मी कि नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए तुम्हारे हाथों से, जब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं है तुम्हारे हाथ की सेवा किसी काम की नहीं है। इनफैक्ट मैंने उनको एक बार यही बोला कि मैं दीदी मैं बाथरूम भी साफ कर देता हूँ, शायद मेरे अंदर और स्किल्स नहीं होंगी तो मैं एटलीस्ट वही कर देता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे वो भी सेवा लेने से मना कर दिया मेरे से कि भाई बाथरूम साफ करना भी किसी काम का नहीं है। आप फिजिकली तो बाथरूम साफ कर दोगे, आपको लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो बदले में यहाँ पर, मगर वो अगर आपका मन परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है ना, तो बाथरूम साफ करने की सेवा भी ना वो किसी काम की नहीं है। वो सेवा भी, वो सेवा नहीं है। आप अपने मन को झूठी तसल्ली दोगे करके कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मगर वो सेवा से मतलब आपके मन की स्थिति कोई ऊपर नहीं उठ रही है उस सेवा से। और दीदी ने कहा कि मुझे पाप परमात्मा पाप चढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, और मुझे ये ज्ञान है कि परमात्मा के कनेक्शन के बिना अगर कोई सेवा ली मैंने किसी से तो परमात्मा मुझे माफ नहीं करेंगे। शी वॉज दैट स्ट्रिक्ट विद मी के नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ बस बैठो और बैठकर परमात्मा से अपना कनेक्शन मिलाने की कोशिश करो। तो मैंने कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस की, लिटरली सुबह शाम दिन रात, यू नो कॉन्टिन्यूसली बैठकर रोज घर पे सुबह अमृत वेला उठना, उसके बाद ज्ञान सुनना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, हर वक्त सोचते रहना दिन भर। आई केप्ट continuously practicing that, and finally I was able to be blessed by God. तो दिस इज अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आज की क्लास के लिए। हमने पहली इंपॉर्टेंट चीज की बात की थी आज की क्लास से, कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं अपने हाथों से। परमात्मा हमारी किस्मत नहीं लिखते, हमारी किस्मत हमारे अपने हाथ में है। जो हम कहते हैं हुक्मी हुक्म चला रहा है, वो परमात्मा का हुक्म यही है कि हम अपना कर्म क्या कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, वही परमात्मा का हुक्म है। हमें समझ नहीं आता हमने कितनी बार मेहनत की होती है जिंदगी में, बहुत कुछ करते हैं मगर हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, और हमें लगता है कि ये परमात्मा का हुक्म है। परमात्मा का हुक्म वो रैंडम नहीं है, वो हुक्म मेरे ही पुराने कर्मों की वजह से है। क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ इस इन दो आंखों से देख रहे हैं, इस शरीर में देख रहे हैं कि मैंने इस शरीर में आकर मैंने ये कर्म किया था, मुझे इस कर्म का फल नहीं मिला। राइट, हम सिर्फ फिजिकल लाइफ टेम्पररी देख रहे हैं सिर्फ। वी आर फॉरगेटिंग कि हम आत्मा है, वी आर एटर्नल सोल्स। जो आत्मा जन्म पर जन्म अपना वो कॉन्टिन्यूसली बर्थ आफ्टर बर्थ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। राइट, तो हमें कई बार इस टाइम जन्म में मेहनत करने का फल नहीं मिलता, और कई बार किसी को बिना मेहनत किए बहुत फल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इस जन्म की चीजें देख रहे हैं अपनी आंखों से। हम ये नहीं देख रहे कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे और दूसरे ने पिछले जन्म में क्या किए थे, वो हमें नहीं दिख रहा। राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मिक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट के बारे में सुना है, हमें बैंक बैलेंस के बारे में पता है कि बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं अपने अकाउंट में तो हमारा क्रेडिट बढ़ जाता है, और बैंक से हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो हमारा डेबिट हो जाता है पैसा। राइट, तो वो हमारा फिजिकल पैसा हमें दिखता है अपनी आंखों से। फिजिकल पैसे को हम यूज कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में चीजें खरीदने के लिए, तो हमें उसका महत्व पता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सेफ, फाइनेंशियल गुड विजडम हमें बचपन से सिखाई जाती है स्कूल कॉलेज में भी, कि पैसे को कैसे अच्छे तरीके से यूज करना है।
क्योंकि हमें पता है कि पैसा इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो जैसे फिजिकल पैसे होते हैं, सिमिलरली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्मिक बैंक अकाउंट। हर आत्मा का अपना अपना एक कार्मिक अकाउंट है, ठीक। जब हम आत्मा कोई अच्छा कर्म कोई सुकर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, तो हम आत्मा अपना अपने अपने कार्मिक अकाउंट में हम क्रेडिट जमा कर रहे हैं अच्छा कर्म करके। जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कोई बुरा थॉट देखते हैं, किसी की वीकनेस देखते हैं, तो हम अपना कार्मिक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मिक अकाउंट, कि ये कार्मिक अकाउंट बनता कैसे है, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यू नो कि मैंने अभी ऐसे मान लो मैंने इस समय व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, और मैंने आप में से किसी से मैंने $1 उधार लिया, ठीक है। नाउ इमेजिन करो कि मैं अगले दिन अभी मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, जैसे अगले दिन मान लो कि मैं घर आया, मैंने व्हाइट शर्ट को उतार के मान लो मैंने यू नो ये ग्रीन कलर की शर्ट पहन ली, ठीक है? तो अब मेरे को बताओ, आप बताना चाहोगे मेरे से कोई के मैंने आपसे एक $1 उधार लिया था, मैंने वो व्हाइट शर्ट पहन के लिया था, राइट। अब मैंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो क्या मुझे ग्रीन शर्ट पहन के आपको वो पैसे वापस करने हैं कि नहीं करने हैं? अब मेरे को बताना चाहेगा क्यों क्यों वापस करने हैं मुझे? क्लोथ इज जस्ट एन एक्सटर्नल लुक, राइट। सेम पर्सन विद डिफरेंट क्लोथ्स। जस्ट बिकॉज मैंने कल व्हाइट शर्ट पहनी थी और आज मैंने ग्रीन कलर की शर्ट पहन ली, राइट। कॉस्ट्यूम बदला, सिर्फ शर्ट का कलर चेंज हुआ मेरा, सिर्फ, राइट। मनी में पैसा जो मैंने उधार लिया था, मेरे कपड़ों को उधार नहीं दिया था आपने, वो आपने मनप्रीत सिंह को दिया था उधार, राइट। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज मैंने घर आके अपने कपड़े चेंज कर लिए, तो डजंट मीन कि मुझे वो पैसे आपको वापस नहीं करने हैं, राइट। इनफैक्ट वो पैसे मेरे को अगले दिन आपको सूद समेत दूल अपने इंटरेस्ट के साथ वापस करने हैं अगले दिन, राइट। तो नाउ लेट्स इमेजिन द सेम थिंग कि मैंने अगर आपसे आज $1 उधार लिया, और वो $1 उधार लेने के बाद अगर मैंने अपना शरीर त्याग दिया आज, तो डू आई स्टिल ओ क्या मुझे वो एक $1 फिर से आपको वापस करना है क्या? आप में से कोई बताना चाहेगा? वाई? आप लोग बहुत बोल रहे हो कि यस, बट वाई? क्यों मुझे वापस करने हैं फिर से? बिकॉज द सेम सोल बोरोड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कार्मिक एनर्जी। क्योंकि वो पैसे आपने इस शरीर को नहीं दिए थे, आपने वो पैसे इस आत्मा को उधार में दिए थे। आपकी आत्मा ने मैं इस आत्मा को आप आत्मा ने मैं इस आत्मा को पैसे उधार दिए थे, शरीर ने शरीर को उधार नहीं दिया था, आत्मा ने आत्मा को उधार दिया था पैसे का। इनफैक्ट अगर मैंने आपसे $1 लिया आज और मैं अगर शरीर त्याग दिया, तो मुझे अगले जन्म में आपको वो $1 के बजाय मेरे को $10 देने पड़ेंगे, वो सूद समेत वापस। सिमिलरली, जैसे हमने बात की ना कि आत्मा जब एक शरीर त्याग के दूसरा शरीर देती है, आत्मा का शरीर बदलना इज जस्ट लाइक हम अपने शरीर के कपड़े चेंज करते हैं। ग्रीन जैकेट उतार के मैंने पिंक जैकेट पहन ली, इट इज जस्ट लाइक दैट। जस्ट के शरीर के कपड़े जो है हम अपने फिजिकल आंखों से दिखते हैं, अपने इनको इनको फिजिकल हाथों से हम फील कर सकते हैं। हमें पता है कि शरीर से हम एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहनते हैं, तो हमें वो एक्सपीरियंस, उस चीज़ को हमने फिजिकली एक्सपीरियंस किया है अपने हाथों से, तब हमें विश्वास है उस चीज़ के ऊपर के
जस्ट बिकॉज हम शरीर के कपड़े बदलते हैं तो हम वो इंसान अंदर से नहीं बदल जाता, राइट। वो चीज हमें फिजिकल दिखती है आंखों से, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। मगर ये आत्मा का शरीर छोड़ना और शरीर बदलना, ये हमने फिजिकल अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता और इसलिए हमें याद नहीं रहता हर वक्त। मगर ये बात याद रखना हमेशा अपने साथ कि जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, आत्मा दो चीजें अपने साथ लेकर जाती है हमेशा। मेरे कर्म और मेरे संस्कार। मेरे कर्म मीन्स मेरे थॉट्स, मेरे वर्ड्स और मेरे एक्शंस। मैंने कितना अच्छा सोचा, कितनी देर मैंने अपने आप को आत्मिक स्थिति में समझ के परमात्मा को याद किया, दैट इज माई थॉट्स। उस परमात्मा याद में रहकर मैंने क्या कर्म किए अपने हाथों से, अपने शरीर से, दोज आर माई एक्शंस। दोज आर माई एक्शंस परफॉर्म्ड इन द डिवाइन स्टेट। किसी से बात करते वक्त मैंने अपने आप को मैं आत्मिक स्थिति में समझ के दूसरे इंसान को आत्मा समझ के उनसे बात कर रहा था मैं, तो मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकले वो मेरे अच्छे सुकर्म में जाएंगे। जितने मैंने अच्छे कर्म किए वो तो कर्म मेरे साथ जाएंगे ही। अच्छे कर्म कर करके मेरे जो संस्कार है ना, हमने बात की थी पहली क्लास में, आत्मा के 3 पार्ट्स होते हैं, जो मन, बुद्धि और संस्कार, राइट। कि जो हम काम आत्मा बार बार करती है, बार बार करती है, वो आत्मा का संस्कार बन जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो रोज सुबह उसके हम उसको आदत डालते हैं ब्रश करने की, सुबह उठ के अपने दांत साफ करो, दांत साफ करो। तो जब तक वो बच्चा 5 6 7 साल का होता है तो उसको आदत पड़ जाती है बाय डिफॉल्ट कि मुझे सबसे पीछे उठ के सबसे पहले सुबह अपने दांत साफ ही करने हैं। वो संस्कार बन गया, बच्चे की हैबिट बन गई है सुबह क्योंकि उसने हमने उसको बचपन से आदत डाली कि रोज सुबह उठ के दांत साफ करने हैं। तो उसको धीरे धीरे आदत पड़ गई कि बाय डिफॉल्ट सुबह उठते ही बच्चा बच्चा अपने दांत साफ करता है, तो वो उसकी हैबिट बन गई, राइट। तो जो काम हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। अच्छा काम भी अगर बार बार करते हैं वो भी हमारा संस्कार बन जाता है, और कोई बुरा काम भी हम बार बार करते हैं वो भी हमारा संस्कार बन जाता है। तो इट्स अप टू हम अप टू अस कि हमें डिसाइड करना है हम के अच्छे काम बार बार को करें कि बुरे काम को बार बार करें। वन ऑफ यू इज आस्किंग कि हाउ डज इट मैटर वट एवर यू आर इन नेक्स्ट लाइफ सिंस वी डिड नॉट हैव एनी विजिबिलिटी, राइट। So let's look at it from this perspective कि why does it matter, why do we care about कि हमने हमारा नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा। क्योंकि हमने हमारे विजिबिलिटी तो है नहीं, हम देख तो सकते नहीं इन आंखों से कि मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा, राइट। बट लेट मी टेल यू हाउ आई लुक्ड एट दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन कि मैं व्हाई डोंट आई केयर अबाउट राइट नाउ कि मेरे को आज क्या मिल रहा है। मैं आज खुश हूं, मैं आज अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, कल को जो होगा देखी जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट। दैट्स वन वे फॉर मी टू लिव माई लाइफ। बट इफ आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी परफेक्ट टूडे, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में आज के वक्त कोई दुख ना हो, कोई कुछ मेरे को नेगेटिव फीलिंग ना हो, कोई परेशानी ना आए मेरे मेरे लाइफ में, राइट, देन आई हैव टू आस्क माई सेल्फ के आज जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आज मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, उनका रूट कॉज क्या है। क्या मैं चाहता हूँ मेरी आज की लाइफ परफेक्ट हो। अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरी आज की लाइफ परफेक्ट हो, आज मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, देन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ आज परफेक्ट क्यों नहीं है, क्यों है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, क्यों कोई इंसान मेरे को गुस्से से बात करता है मेरे साथ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ओन पास्ट कार्मिक अकाउंट्स। मैंने ही पिछले जन्म में कुछ कुछ बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मेरी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कोई मेरे साथ अच्छे से नहीं बात करता आज। अगर ये रियलाइजेशन हो जाए ना कि आज जो हो रहा है मेरे साथ वो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा ही पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं वो, जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाए ना, तो हम अपने आप पास्ट को सोच के पास्ट को रिपेंट करने की बजाय ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो आज जो हो रहा है वो तो ठीक है, मेरे ही पास्ट की वजह से है। तो व्हाट कैन आई डू टुडे कि मेरा कल को फ्यूचर जो है और अच्छा हो। जो आज हो रहा है वो तो मेरे हाथ में है नहीं, वो तो मेरे ही पुराने कर्मों की वजह से है, राइट। बट मैं अपने कल को, आने वाले कल को कैसे सुधार सकता हूँ, राइट। हम बचपन से क्यों पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज की
कॉलेज डिग्री, नौकरी ये सब क्यों करते हैं? ताकि बड़े होकर हम 4 पैसे कमा सकें, अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें, राइट? अगर हम कॉलेज में पढ़ाई करते ही सोचेंगे कि कॉलेज के बाद किसने देखा है ज़िंदगी को, कॉलेज के लिए एंजॉय करो, क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की? ज़िंदगी किसने देखी है? अगर यही सोच रहे हैं स्कूल कॉलेज में, तो हम कैसे उसके बाद सेटल होंगे लाइफ में, कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे? The same thing we have to look at life from an eternal perspective. बर्थ आफ्टर बर्थ वो सेम आत्मा कंटिन्यू कर रही है, सिर्फ शरीर के कपड़े बदल रहे हैं, बस शरीर अलग अलग जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि मैं आत्मा ही अपने आगे की जिंदगी, अपने फ्यूचर की जिंदगी, अपने अगले जन्म की जिंदगी को सुधारूं, तो मुझे अपने आज को सुधारना है। One of you is asking how much important is it to be connected with people doing good karma and good sanskar? Does connecting with people indirectly help to do good karma? The biggest karma जो है हमारा, that is our thoughts. ठीक है? It matters less कि हम दूसरों के लिए physically क्या कर रहे हैं. What matters more is कि हम उनके लिए अपने मन में क्या सोच रहे हैं. It's okay to do less at the physical level. But what matters more is कि हमारे मन की स्थिति पवित्र हो, हमारे सोच पवित्र हो, हमारे बोल पवित्र हो। अगर हमारी सोच पवित्र है ना, हमारे मन में सिर्फ दूसरों के लिए शुभ कामना, शुभ भावना है ना, then that is our biggest karma, and that is what will connect us to them very very deeply. By thought do you mean intention? Yes, thought means कि हमारे मन में हम उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा है, चाहे वो मुझे गुस्सा कर रहे हैं, चाहे मुझे कोई वो मेरे लिए कुछ बुरा भी कर्म कर रहे हैं, दूसरे कोई भी, तो भी मेरे मन में उनके लिए शुभ भावना ही रहे कि ये पवित्र आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, प्यार भरी आत्मा है, खुशियों भरी आत्मा है, इनको कभी गुस्सा नहीं आता, ये हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, इनके मुख से हमेशा मीठे बोल निकलते हैं, ये हमेशा सबका ध्यान रखते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं। मेरे मन से सिर्फ यही थॉट्स निकले, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। दैट इज व्हाट गुड प्योर थॉट्स इज, प्योर इंटेंशन। इज इट पॉसिबल टू पे ऑफ समवन एल्सेस बैड कर्मा? नो। हर आत्मा को अपने कर्म खुद ही काटने हैं, कोई इंसान दूसरे इंसान के कर्म नहीं काट सकता। हर आत्मा को अपना पार्ट प्ले करना है, हर आत्मा ने अपने कर्म को खुद ही भोगना है और खुद ही अपने कार्मिक डेट्स को क्लियर करना है, कोई दूसरी आत्मा का वो नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान के बुरे कर्मों को वो कर दे। जो एक इंसान कर सकता है दूसरों के लिए, दैट इज के हम खुद अपने आप को आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा से कनेक्ट करके हम दूसरी आत्मा को परमात्मा की दृष्टि भेज सकते हैं, परमात्मा की दुआएं भेज सकते हैं। हमारे उन दुआओं भेजने से वो आत्मा के मन की स्थिति ऊपर उठेगी और वो आत्मा अपने आप को अच्छे कर्म करने लग पड़ेगी। उसके बाद that will give that soul the motivation to get out of its web of weak thoughts, web of negative thoughts. आत्मा उस जाल में जहां फंसी हुई है ना, दूसरे विकारों के जाल में या बुरे संकल्पों के जाल में या गिल्ट के, रिपेंटेंस के जाल में, अगर कोई आत्मा फंसी हुई है तो हम उनको उन जालों से मुक्त कर सकते हैं परमात्मा की दुआएं भेज के। मगर जो दूसरी आत्मा का अपना कर्म बंधन है, जो उनका अपना कार्मिक अकाउंट है, वो उनको खुद ही क्लियर करना है, वो हम नहीं क्लियर कर सकते किसी के लिए। The best we can do is to connect ourselves with God. अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। जितना हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो हमारे अपने पास कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होंगे, और दूसरा जितना हम परमात्मा से खुद कनेक्ट होकर दूसरी आत्माओं को परमात्मा की दृष्टि भेजेंगे, उतना ही वो दूसरी आत्माएं और ऊपर उठेंगी अपने आप। उस परमात्मा की दृष्टि से उनके मन के अंदर शक्ति आएगी, वो उठेंगे, वो अच्छा कर्म करने लग पड़ेंगे। जितना वो अच्छा कर्म करेंगे, वी विल गेट अ क्रेडिट फॉर दैट एज वेल, क्योंकि हमने उनको परमात्मा की दुआएं भेजी हमने, तो वी गेट अ क्रेडिट फॉर द एफर्ट, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। One of you is asking, I understand that it's my past karma that I will have to reap in this life. But when you say we do good today for upcoming tomorrow, are you saying for next life, or is this
as this life is already defined based on entire today's life is not based on आज के इस नॉट कि आज का मेरा पूरा जन्म डिसाइड है मेरे पिछले कर्मों के हिसाब से नो at the present moment of my life is decided based on my yesterday, but the next minute 1 minute after that is not decided by my past. I can change what will happen to me right after this. अगले 1 मिनट के बाद क्या होगा मेरे साथ, अगले 5 मिनट के बाद क्या होगा, कल क्या होगा मेरे साथ, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, वो मैं चेंज कर सकता हूं. इवन इफ मैंने पास्ट में कुछ गलत काम किए हुए हैं, मेरे पास कार्मिक डेट्स हैं मेरे पास, स्टिल आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ दैट फॉर माई एंटायर बर्थ, एंटायर लाइफ. जितना मैं अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्टेड होऊंगा, उतने मेरे पास कार्मिक अकाउंट जो है कटते जाएंगे, उतना जल्दी मैं और मेरे को और वो परमात्मा की होती जाएगी. उतने मेरे लाइफ में जो इवन इन दिस बर्थ इटसेल्फ जो मेरी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, वो अपने आप हटती जाएंगी. ये गारंटीड है. So we are not doing good karma only for future birth. We are doing it even for this birth. इस जन्म में भी कल परसों तरसों अगले अगले दिन अगले हफ्ते अगले महीने अगले साल अगले 5 साल अगले 10 साल के बाद जो हमारे साथ होने वाला है इस जन्म में, वो भी हमारे हाथ में है. इट्स ऑल फंक्शन कि हम आज की डेट में कितना अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करते हैं. Yes, one of you asking कि connecting with परमात्मा can reduce the intensity of the consequences of past karma. Yes, जितना हम आज की डेट में अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से याद करेंगे, उतने हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट हटते जाएंगे, उतना हम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम जो है अपने आप हटती जाएंगी. कितनी प्रॉब्लम जो आनी थी वो आएंगी ही नहीं, हमें पता नहीं लगेगा कि हम कितनी प्रॉब्लम से बच गए. एवरी सोल कम्स विद देयर ओन बैगेज. हर आत्मा जो है अपना कार्मिक अकाउंट साथ लेकर आती है. अपना कहाँ से लेकर आती है? पिछले जन्म में जो हमने आत्मा ने कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों के हिसाब से आत्मा अपने पुराने कर्म और अपने संस्कार को साथ लेकर आती है. राइट, एंड दैट इज वाई कि एक नया जन्म बच्चा भी, कोई एक नया जन्मा बच्चा बीमार होता है. अब नए जन्म बच्चे ने तो कोई कर्म किए ही नहीं है, वो तो भी माँ की कोख से बाहर निकला है, उसने तो कुछ कर्म ही नहीं किया बच्चे ने, बेचारे ने भी. उसको तो ये नहीं पता कि अच्छा कर्म क्या होता है, बुरा कर्म क्या होता है. उसको ये नहीं पता कि अच्छा थॉट क्या होता है, बुरा थॉट क्या, उसने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक. क्यों नया जन्मा बच्चा बीमार है? राइट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पास्ट कार्मिक डेट्स. तो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग ऑफ. यू वर आस्किंग के हम अपने पास्ट कार्मिक डेट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं. राइट, जितना हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, हमारे पास्ट कार्मिक डेट्स को सेटल करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका है भोग, कहते हैं भोग, भोगना. भोगना मीन्स के पेन, सफरिंग. जितनी प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, कोई किसी का शरीर बीमार है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया लाइफ में, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है लाइफ में. राइट, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है हर किसी को प्रॉब्लम. मगर जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में, वो हमारे ही पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से आ रही है. और जितना हम उस प्रॉब्लम, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को हम वो करें, झेल रहे हैं, तो हमारे पास्ट कार्मिक डेट्स घट रहे हैं उससे. बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज अ रिजल्ट ऑफ माई ओन पास्ट एक्शन. तो मैंने मान लो मैंने पिछले जन्म में अपने शरीर का नहीं ध्यान रखा था अच्छे से, तो मुझे शरीर की बीमारी आएगी. अगर मैंने पिछले जन्म में पैसे का अच्छे से नहीं रिस्पेक्ट की थी, पैसे को सोच समझ के अच्छे पर्पस के लिए नहीं यूज किया था पैसे को, तो मेरे को इस जन्म में फाइनेंशियली पैसे की प्रॉब्लम आएगी. अगर मैंने पिछले जन्म में नेचर का ध्यान नहीं रखा था, मैंने नेचर को मैंने गंदा किया था, नेचर के पवित्र पेड़ काटे थे मैंने, और पानी में मैंने कुछ जहर डाला था मैंने नेचर में, तो मेरे को इस जन्म में नेचर से ही कुछ सजा मिलेगी. कोई अर्थक्वेक या कोई साइक्लोन, कोई वो कोई से द प्रॉब्लम विल कम बैक इन अ वेरी सिमिलर फॉर्म. So that is the first way for us to clean up our past karmic debts, कि हम भोग से. So knowing the fact कि भोग जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इज आल्सो हेल्पिंग अस टू क्लीन अप अवर पास्ट कार्मिक डेट्स. जब मुझे इस बात का एहसास हो गया ना, तो देन आई एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग थैंक यू टू एवरी प्रॉब्लम ऑफ माय लाइफ. आई स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड. इवन जुकाम भी होता है, मैं जुकाम को भी लिख देता हूँ, एक लेटर लिखता हूँ, थैंक यू जुकाम, तुम आए. मैंने कुछ पुराना कर्म किया था पिछले जन्म में, इसलिए तुम आए ये जुकाम की फॉर्म में. थैंक यू, ताकि मेरे कुछ पास कार्मिक डेट्स कट गए अब. और खुशी हो गई जुकाम का वो किया जाता है उसके बाद.
मगर ये भोग के प्रॉब्लम सेव करके जो हम अपने पास कार्मिक डेट्स को क्लियर करते हैं, दैट इज अ रिएक्टिव वे. इफ यू वांट टू बी प्रोएक्टिव, कि हम बीमार पड़े ही ना, कि प्रॉब्लम आई ना हमारे पास, द प्रोएक्टिव टेक्निक इज टू डू योग. भोग या योग, दो तरीके हैं अपने कार्मिक अकाउंट्स को हटाने के, भोग के या योग के. भोग मीन्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को सफर करके, सफरिंग में रह के. अगर प्रॉब्लम्स सफरिंग नहीं करनी है तो हम प्रोएक्टिव योग को सिमरन कहते हैं. परमात्मा से सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ. जितना हम सिमर सिमर के परमात्मा को याद करें, सिमरन मीन्स याद करना, परमात्मा को याद करना. जितना हम सिमरेंगे, जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, उतना हमारे पास कार्मिक डेट्स कटते जाएंगे. और दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एंटायर राजयोगा मेडिटेशन, के परमात्मा को कैसे याद करना है. अपने आप को आत्मा समझना है. जैसे फोटो में दिख रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक मणि, इस माथे पर ब्रिकुटी के बीच में बैठी मैं आत्मा. जितना हम आत्मा समझ के अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, उतना हमारे पास कार्मिक डेट्स कटते जाएंगे. That is the proactive technique for us to clean up our past karmic debts. जब ये कर्म की नॉलेज आ गई ना मेरे अंदर, तो मेरे अंदर लाइफ की हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस आ गई थी अंदर से. फिर मन में गुस्सा, शिकायत, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो सारे थॉट्स चले गए मन से उसके बाद. क्योंकि मन में एक विश्वास आ गया कि जो भी कुछ हो रहा है जिंदगी में, उसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए. कोई रैंडमली नहीं हो रहा. आई कैनॉट ब्लेम एनीबडी एल्स, आई कैनॉट ब्लेम गॉड. जब मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट की थी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मेरे ही हाथ में है, तो फिर ना ब्लेम गेम नहीं रहती. सबको लगता है, सब अपने अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, पावर लगता है अपने अंदर कि मैं पावरफुल हूँ, कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे ही हाथ में है सब कुछ. आई एम नॉट पावरलेस, आई एम नॉट अ विक्टिम. आई एम नॉट अ विक्टिम टू माई ओन पास्ट. I am not a victim to anybody else in the world. I am not even a victim to God. सब कुछ मेरे अपने हाथ में है. आज जो हो रहा है वो मेरे ही yesterday की वजह से है, और मेरा फ्यूचर इज ए फंक्शन मैं आज क्या कर रहा हूं. जितना मैं आज अपने आप को आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा को याद करूंगा, उतना मेरे पास कार्मिक डेट्स कटते जाएंगे, उतना मैं जल्दी परमात्मा से मिलूंगा, उतना मैं, मेरा कल जो है, टुमारो विल बिकम better and better and better. So this is the most important part, to have only good wishes. Let there be only, अपने मन में हमारे सिर्फ शुभ कामना, शुभ भावना, ऊंच विचार, श्रेष्ठ विचार, एलिवेटेड थॉट्स हमारे मन में सिर्फ वही रहे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. क्योंकि दूसरों के लिए हम अच्छा तभी सोच सकते हैं जो हम अपने आप के लिए अच्छा सोचेंगे. और अपने आप को गालियां निकालेंगे ना अंदर से, तो दूसरों के लिए भी गालियां निकलेंगी. एज ए बाय प्रोडक्ट कि अगर कोई हमारे पे गालियां निकाल रहा है ना, गुस्सा कर रहा है हमारे ऊपर, दैट मीन्स कि वो अपने आप को पहले अंदर खुद से अपने आप को गालियां दे रहा है वो इंसान. तो इंस्टेड थिंकिंग है मुझे उसने क्यों बोला गुस्से में, मेरे को कैसे गाली निकाली उसने, थिंक के वो अपने आप को अंदर से 10 गुना ज्यादा गालियां निकाल रहा है, तभी वो तुम्हारे ऊपर एक गाली कर रहा है तुम्हारे ऊपर. Let's do a brief round of meditation together and then we can go over the remaining questions. इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं मैं.
करें। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं आत्मा ने इस शरीर रूपी चोले में रहकर कर्म किए। जो मैं आत्मा ने कर्म किए वही मुझे फल मिले। अब तक हमें लगता था कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ परमात्मा का हुक्म है। हम परमात्मा को कहने लग पड़े, परमात्मा तेरा किया मीठा लागे। अगर परमात्मा ने आज हमें एक ज्ञान दिया, परमात्मा ने हमें बताया कि परमात्मा का हुक्म एक ही है सिर्फ, जैसी करनी वैसी भरनी। आपे बीज आपे ही खाए। जो अनाज हम धरती पर बीजेंगे उसी का फल मिलेगा हमें। मैं आत्मा अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। पहले हमें लगता था कि हम अपने कर्म सिर्फ वही हैं जो हम अपने हाथों से करते हैं, शरीर से करते हैं, सिर्फ वही कर्म है हमारा। मगर अब हमने ये भी जाना कि हमारे बोल हमारे कर्म हैं। जो हम बोलते हैं अपने मन से, हमारे बोल से दूसरे आत्माओं के मन की स्थिति ऊपर या नीचे हो सकती है। इसलिए हमें अपने मुंह से सिर्फ अच्छे मधुर शब्द ही निकालने हैं। मगर हमारे मुंह से कैसे निकलेंगे अच्छे शब्द? कैसे हम मीठा बोलें हर वक्त? मन साचा मुख साचा होए। जब हमारा मन सच्चा होता है, जब हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ संकल्प होते हैं हमारे मन में, तो हमारे मुंह से सिर्फ अच्छे बोल ही निकलते हैं।
जब हमारे मुंह से अच्छे बोल निकलते हैं तो हमारे हाथों से भी ऑटोमेटिकली अच्छे कर्म ही होते हैं। मैं आत्मा अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। अपनी सोच से, अपने बोल से और अपने कर्म से। सतगुरु की सेवा सफल है। जे को करे चित्त लाए। जो परमात्मा की सेवा हमने अच्छे मन से की, निस्वार्थ भाव से की, श्रेष्ठ संकल्प से की, वही सेवा सफल है। अगर हमारा आज हमारे ही पुराने कर्मों की वजह से है, am I just a victim of my own past? क्या हम कुछ नहीं कर सकते आज अपने आप को सुधारने के लिए? हम कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें वो ज्ञान दिया कि हम कैसे अपने पास्ट कार्मिक डेट्स को क्लीन कर सकते हैं। पहला तरीका है भोगना। प्रॉब्लम्स को सफर करके हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स क्लीन होते। मगर ये रिएक्टिव तरीका है जो हमें अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम्स को सफर करना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए या कम आए, हमें प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। जस्ट लाइक फिजिकल वर्ल्ड में अगर अपने शरीर का हम प्रोएक्टिवली ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, सैलड्स खाएं, वेजीज खाएं, एक्सरसाइज करें रोज हम, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। सिमिलरली हमें आत्मा का भोजन आत्मा को खिलाना है। हमें आत्मा की एक्सरसाइज करनी है प्रोएक्टिवली। आत्मा की एक्सरसाइज है कि हमें आत्मा को शरीर में रहते हुए हमें अपने आप को आत्मिक स्वरूप में समझना है। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर में रहते हुए अपने आप को आत्मिक दृष्टि में देखते हैं। आत्मिक दृष्टि में देख के अपने आप को हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं।
सिमरो सिमर, सिमर सुख पाओ, कल कलेस तन माहे मिटाओ। जितना हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा का नाम सिमरेंगे, उतने हमारी जिंदगी से कल कलेश प्रॉब्लम्स मिटती जाएंगी। So as a quick reminder, मैंने पहले बोला था आपको कि we'll have 2 extra sessions on June 1st and June 2nd, same time, Saturday, Sunday, 4 to 5 p.m. Pacific time. इन 2 classes में based on your request, I'm happy to share more details of my own journey कि मैंने क्या क्या किया परमात्मा से मिलने के लिए, कैसे कैसे किया मैंने, and I'm happy to answer more questions that you all have. तो जो क्वेश्चन हम हर क्लास में नहीं आंसर कर पाते, आप मुझे ईमेल कर दो and I'll have these 2 extra classes to answer any unanswered questions. So let's go over some of the questions that are here. एक आपने सवाल पूछा कि most of the human cells regenerate 7 to 10 years. That could be considered as rebirth with same soul. Is that also acceptable thinking with respect to Raj Yoga? It depends on how you're looking at it कि हमारी बॉडी के सेल्स जो रीजनरेट हो रहे हैं, सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ इट कि बच्चे के हमारे दांत बदलते हैं, 2 बार हमें दांत मिलते हैं नए, राइट? छोटा बच्चा नया पैदा होता है, उसको 1 साल की उम्र में नए दांत आते हैं, उसके बाद 5-6 साल में बच्चे के फिर से दांत बदलते हैं, राइट? यस, वी कैन थिंक ऑफ इट कि वो इंसान सेम है, बच्चा सेम है, उसके दांत टूट रहे हैं, दांत नए आ रहे हैं, राइट? यस, इट इज एन एक्सेप्टेबल थ्योरी। एंड जैसे बच्चे के दांत टूट रहे हैं और दांत नए आ रहे हैं, या बॉडी में सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, वो बच्चा वही है, इंसान वही है, राइट? इंसान नहीं बदल रहा, उसकी आत्मा नहीं बदल रही है, सिर्फ शरीर बदल रहा है, सिर्फ शरीर के बायोलॉजिकल सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, मगर आत्मा नहीं बदल रही है। तो इट इज़ अ वेरी गुड एनालॉजी, इक्विवेलेंट एनालॉजी ऑफ के शरीर में चेंजेस हो रही है मगर आत्मा में चेंजेस नहीं आ रही, आत्मा वही है, राइट? हम नहीं कह सकते कि ये बच्चा था या ये कल अगर मैंने अपना एक दांत निकलवा लिया आज, मैंने तो कल मेरे दांत था, मैंने तब तुमसे पैसे लिए थे उधार, आज मेरे एक दांत टूट गया, आज तो मैं तो इंसान हुई नहीं अब, राइट? आई कैन नॉट से दैट कि मेरा दांत नहीं, अब मैं तुम्हें वो क्यों पैसे वापस करूं तुम्हारे में, राइट? A soldier is part of army which is invading another land and fighting. Now, is that soldier doing a bad karma? Soldier is not doing any bad action based on Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. Soldier is doing to earn salary to survive, right? So let's talk about this के let me repeat that question कि अगर कोई soldier उसमें है आर्मी में और वो आर्मी अटैक कर रही है दुश्मन की तरफ, और सोल्जर सिर्फ एम्प्लॉई है उस आर्मी का, राइट? सोल्जर सिर्फ अपने 4 पैसे कमाने के लिए उस आर्मी में काम कर रहा है, और मगर आर्मी जो है वो गलत काम कर रही है, आर्मी इन्वेड कर रही है, राइट? नाउ इज दैट क्या वो सोल्जर का बुरा कर्म है इसमें? तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन कि वो सोल्जर के हाथ में है कि इज इट इन कंट्रोल ऑफ सोल्जर कि वो उस आर्मी में काम करे कि ना करे? इट इज ए धर्मा एज अ सोल्जर टू डिफेंड हिज कंट्री। यस, अगर हम उस आर्मी में हैं अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए
दैट इज अ सुकर्म। डिफेंड करना अपने आप को इज अ सुकर्म, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी अ विक्टिम टू एनीबडी एल्स, कि दूसरा कोई आके हमारे पे अटैक करे और हम विक्टिम बन जाएं। दैट इज नॉट अ गुड कर्मा। अपने आप को डिफेंड, सेल्फ डिफेंस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ लाइफ। तो कोई हमारे पे अटैक कर रहा है तो हमें अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए, राइट। तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं अपने आप को, देन वी आर डूइंग अ सुकर्म, अच्छा कर्म हो रहा है वो, राइट। बट अगर आई एम पार्ट ऑफ एन आर्मी एंड दैट आर्मी इज गोइंग एंड अटैकिंग समबडी एल्स एंड डूइंग रॉन्ग एक्शन, तो वो किसका रॉन्ग एक्शन है? वो आर्मी का रॉन्ग एक्शन है, वो आर्मी के कमांडर का रॉन्ग एक्शन है, कि मेरा रॉन्ग एक्शन है? मैं क्या कहूँ कि वो कमांडर ने बोला था ये वहां पे अटैक कर दो, जाके बम चला दो, फोड़ दो जाके, मेरी क्या गलती है? मेरे को, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मुझे तो नौकरी करनी थी, मुझे परिवार के लिए 4 पैसे कमाने थे, तो इसलिए मैंने बम फोड़ दिया वहां पे जाके। डिड आई डू द राइट एक्शन? आप में से कोई बताना चाहेगा इस सिचुएशन में? अगर मैं किसी आर्मी का पार्ट हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ उस आर्मी का, मैं एम्प्लॉय में आर्मी में नौकरी कर रहा हूँ, कि इस ये सोचने के लिए कि मुझे तो परिवार के लिए 4 पैसे कमाने, मैं नौकरी कर रहा हूँ, और कमांडर ने मेरे को बोला कि जाओ गलत काम कर दो, तो मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ उससे? कैन वन ऑफ यू आंसर दिस क्वेश्चन? It's better to give up the salary than to kill innocent lives. Beautiful response from one of you. We should leave that job, even if that is the only job on this earth. मांगने से मरना बेहतर। It is okay to die. It is okay कि मेरा परिवार भूखा मर जाए, इसके बजाय कि मैं गलत काम करके 4 पैसे कमाऊं और उस 4 पैसे से मैं अपने परिवार की पालना करूं, तो उससे मेरे परिवार को कोई खुशी नहीं मिलेगी। I'll give you an example from my own personal life. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ प्रोफेशनल में। लास्ट ईयर एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था, एंड दे सेड कि विल पे यू 3 times मोर मनी। मैंने आज कि तुम्हारी कंपनी क्या करती है, मुझे क्या करना है जो तुम्हें 3 टाइम पैसा दोगे ज़्यादा? एंड दैट कंपनी वाज it was in the porn industry. They said all you have to do is write code, make our backend systems. You don't have to do anything else. हम क्या बिजनेस करते हैं porn इंडस्ट्री में, that's our problem. You only have to build the backend for us. मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे बोला कि ले ले मनप्रीत, तेरे को इतना पैसा दे रहे हैं तो ले ले पैसा, तेरे को तो कोड ही लिखना है सिर्फ, जब पैसा ले ले तू उनसे। मैंने कहा मैं अगर वो पैसा लूंगा ना, मैं वो पैसे से मैं अपने परिवार को रोटी खिलाऊंगा ना, तो क्या एनर्जी जाएगी मेरे परिवार के मन में? मुझे मंजूर है कि मेरे परिवार के रोटी ना खाने को, वो मुझे मंजूर है, मगर ये मुझे मंजूर नहीं कि मैं गलत काम करके अपने परिवार को रोटी खिलाऊं। I'll move on to the next question कि how can we convince ourselves that the world will get back to Satyug eventually, given that one can only see the degradation of our world and our lifestyle? I know it is hard कि हम अपनी आंखों से कुछ और दिख रहा है, अपने मन से हम कैसे विश्वास कर ले कि सतयुग आएगा। I'll tell you honestly from my own experience, from my own thing, जब से मैंने अपने मन में सतयुग के थॉट्स क्रिएट करने शुरू किए ना, कि मैं सतयुग में जी रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे परिवार की हर आत्मा पवित्र आत्मा है, मेरे आसपास की, मेरे कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स सब पवित्र आत्माएं हैं। जब मैंने सबको ये सोचना शुरू, सबको इस आत्मिक दृष्टि में और सबको परमात्मा की संतान समझ के देखना शुरू कर दिया ना, तो मेरी जिंदगी में सतयुग अपने आप आ गया था उसी टाइम पर। मेरी जिंदगी में अपने आप ही ऐसी चीजें होने लग पड़ी
कि मुझे लगा कि सतयुग शुरू हो गया ऑलरेडी, क्योंकि मैंने अच्छा कर्म करने शुरू कर दिए हैं, मैंने अपनी लाइफ का हर थॉट, हर एक्शन को एक अच्छे उससे करना शुरू कर दिया। तो यू नो it is that Satyug started coming back on its own. संकल्प से सृष्टि बनती है। जो हम संकल्प करते हैं, जो हम सोचते हैं अपने मन के अंदर, उसी के हिसाब से हम बन जाते हैं। अगर हम सोचेंगे ना सब सारे थॉट्स के सतयुग आ गया, सतयुग आ गया, हम सतयुग में जी रहे हैं, सतयुग, हम सबकी जिंदगी सतयुग बन जाएगी, और जो रियल सतयुग है ना, वो वाला, वो गोल्डन सतयुग, वो सतयुग भी अपने आप ही आ जाएगा उसके बाद। So let's not wait for that Satyug to come. Let's just start doing the good actions in our own daily life as of today. फिजिकल आंखों से कुछ भी दिख रहा हो, देख के अनडिट करो। आंखों से कुछ भी दिख रहा हो, इन कानों से कुछ भी सुन रहा हो, हमारा मन क्या सोच रहा है वो हमारे हाथ में है। फिजिकल आंखों से हमें सिर्फ डिग्रेडेशन दिखती है, फिजिकल आंखों से हमें सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखती हैं बहुत आसानी से। बट जब हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, तब वी हैव द चॉइस कि फिजिकल आंखों से कुछ भी दिख रहा हो, मेरे मन में क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं मुझे, वो मेरे हाथ में है। आई हैव द चॉइस। मगर वो चॉइस करने की शक्ति एंड द पावर के, आंखों से कुछ भी दिख रहा हो, मैं देख के अनडिट करूं, मैं सुने को अनसुनी करूं, वो करने के लिए हमें अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करना है। तभी हम वी कैन डिस्कनेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में डिस्कनेक्ट, हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए ही डूइंग एवरीथिंग विद आवर फैमिलीज एंड विद आवर कॉलीग्स, स्टिल हमारे मन की स्थिति सिर्फ परमात्मा से जुड़ी रहे। One of next question, if we do a bad karma, for example, say bad words to someone, next day we truly apologize and have 100% pure thoughts for that person, will that fully pay off the bad karma? Definitely, having an apology from the core of our heart and having pure thoughts will start paying off the debt. Now, how much time will it take to pay off the debt completely? I may have some more past karmic debts with that soul. Maybe मैंने आज इस जन्म में सिर्फ आत्मा को एक ही बार बुरा वर्ड बोला है, right? But that atma may still continue to be negative and angry to me. It may have nothing to do with just कि मैंने कल सिर्फ एक बुरा वर्ड बोला था. Maybe they forgave me for that. But that one word that I said yesterday may have triggered 100 more things that I have done for that soul in the past. So even if I apologize today, that's great. Once I realize, I should apologize, and I should apologize from the core of my heart. I should have pure positive thoughts. मेरे मन में शुभ कामना, शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प ही रहें उनके लिए, and that will pay off maybe for the yesterday's one bad word that I said. But मुझे अपनी आंखों से शायद कुछ और दिखे कि ये आत्मा मुझे माफ नहीं कर रही, ये आत्मा फिर भी मेरे को गुस्सा कर रही है, ये आत्मा फिर भी मेरे से नाराज है। एंड आई मे थिंक कि मैंने तो अपॉलॉजी कर दी, मैंने तो शुभ भावना रखी, फिर भी तुम नहीं मान रहे मेरे लिए। दैट मे ऑल बी बिकॉज कि मेरे और भी बहुत कार्मिक डेट्स हैं उस आत्मा के साथ। एंड द ओनली वे फॉर मी टू क्लीन अप ऑल माई पास्ट कार्मिक डेट्स इज टू बी इन योग, सिमरन। परमात्मा का नाम सिमरो, जितना हम परमात्मा का नाम सिमरेंगे उतना हमारे पास कार्मिक बंधन हटते जाएंगे। Next, I'll go next question. How important is it to define a theory of karma to do good things? If someone does not want to do good, do you think they would change this intention by knowing about karma? See, I think the biggest thing is for us to focus on our own selves. हम दूसरों को नहीं बदल सकते। हम दूसरों को जितना मर्जी ज्ञान दे दें, जितना मर्जी समझा लें, वो दूसरी आत्मा ने तभी समझना जब उनका टाइम आएगा,
वी कैन डू द बेस्ट कि ये नहीं कि हम उनको ज्ञान ना दें, हम उनको ज्ञान दें, एक बार ज्ञान दे दिया, दूसरी बार दे दिया, 4 बार 10 बार दे दिया ज्ञान, उसके बाद 12वीं बार ज्ञान देना वो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, बार बार बोल बोल के कोई नहीं सुनता। उसके बाद हमारा फर्ज था 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार ज्ञान देना, हमने दे दिया। उसके बाद हम अपने मन में दूसरी आत्मा के लिए एक शुभ कामना, शुभ भावना रखेंगे ना, तो वो आत्मा अपने आप बदल जाएगी। उसके बाद इंस्टेड लुकिंग कि मैंने तुम्हें समझाया था कर्म से अच्छे फल होते हैं, तुम क्यों नहीं बदल रहे, तुम क्यों नहीं समझते, तुम क्यों नहीं अच्छे कर्म करते, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दैट अबाउट द अदर पर्सन, विजुअलाइज देम इन योर हार्ट एज डूइंग द गुड एक्शंस, कि वो अच्छा काम ही करते हैं, वो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, उनके मन में ये कार्मिक, उनके मन में ये कर्मा थ्योरी बस चुकी है, वो अच्छा कर्म ही करते हैं। हैव दैट थॉट इन योर माइंड फॉर द अदर पर्सन एंड दे विल इवेंचुअली चेंज। I hope that answers the question. I'll move to next question. Some astrologers are very true and perfect. Based on astrology, our actions or karma are dependent on positions of planets and not on our free will. What do you think about this? I personally don't believe in this. मैं पहले विश्वास करता था, इस ज्ञान में आने से पहले सारे अंधविश्वास करता था मैं इस तरह के, बट जब से ज्ञान मिला, जब से मैंने इस ज्ञान को एक्सपीरियंस किया, इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, तब मेरे मन में कोई शक नहीं रह गया उसके बाद कि ये कोई प्लैनेट्स का एस्ट्रोलॉजी कोई किसी की पोजीशन मेरी किस्मत नहीं डिसाइड कर रही है। अगर हम इमेजिन के एस्ट्रोलॉजर्स के उसके डिसाइड करेंगे, कोई बोलेगा कि ट्यूसडे को नेल्स काटो इसलिए तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी, कोई बोलेगा थर्सडे को कपड़े मत हो तब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई बोलेगा कि वो सूरज आज के दिन चढ़ते हैं, दिन वो घटते हैं, लंबे दिन है कि छोटे दिन है, उस हिसाब से इक्विनॉक्स पे ये करो, और हम ऐसे ही सोचते रहे कि जिंदगी भर में बैठ के कुछ ना कुछ, उन चीजों का तो कोई अंत ही नहीं है। इन विश्वासों में तो फिजिकल चीजों में अगर विश्वास करने लग पड़े कि अगर ये हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई, इन सब चीजों में कोई एंड नहीं है, राइट? अब मैं किस पे विश्वास करूं, किस पे ना करूं विश्वास, और क्या साइंटिफिक रीजन है किसी की वजह, देयर इज नो, आई हैवंट बीन एबल टू कन्विंस माई सेल्फ कि इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक वो है। कर्म और अपने हाथ में इज समथिंग फील्स लाइक ओके, इट्स लाइफ इज नॉट रैंडम। सारे धर्म, गीता में पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब में चढ़ लो, बाइबल, सब में एक ही लिखा हुआ है कि जैसी करनी वैसी भरनी, आपे बीज आपे ही खाए, एज यू सो शैल यू रीप। दीज थिंग्स ऑल साउंड वेरी लॉजिकल, वेरी रिलेटेड, राइट? के कॉन्सेप्चुअली दीज थिंग्स मेक सेंस कि जो हम करेंगे वही हम पाएंगे, राइट? अगर गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, सब में एक ही चीज लिखी हुई है डिफरेंट वर्ड्स में, और आई एम प्रीटी श्योर के none of these religions were saying के जाओ एस्ट्रोलॉजी या इन उनमें विश्वास करो कि को बिल्ली रास्ता काट गई या ये सब हो गया। Let me see what other questions I have not answered. I think if there is any question that I have not answered, you can type it here. In dreams, it is hard to control thoughts. How can we ensure good thoughts come rather than bad thoughts resulting in bad karma? Right? You are right कि ड्रीम में थॉट्स आते हैं हमारे, और उन थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते when we are in the dreams. बट वो ड्रीम के थॉट्स किस बेसिस पे आते हैं? अगर हम रात को सोने से पहले एक हॉरर मूवी देख के सोएंगे तो क्या होगा? भूतों के सपने आएंगे, राइट? सिमिलरली रात को सोने से पहले अगर हम सोशल मीडिया और न्यूज़ पढ़ के सोएंगे ना, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स करेंगे, चेक करेंगे सोने से पहले, न्यूज़ पढ़ के सोएंगे ना, तो सपने में नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, क्योंकि वो सारी सोशल मीडिया इन सब में ना नेगेटिविटी भरी हुई है पूरी। अगर हम दिन भर हमारे थॉट्स में नेगेटिविटी होगी, दिन भर हम बुरा सोचेंगे ना, तो रात को सपने में भी बुराई ही आएगी। दिन भर हम टेंशन में होंगे, वरी में होंगे, दूसरों की बुराइयां देखेंगे ना, तो रात को सपने में बुराइयां ही आएंगी उसके बाद। द बेस्ट वे टू कंट्रोल द सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स व्हाट अवर ड्रीम्स आर ऑल अबाउट। सबकॉन्शियस माइंड, कि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा, वो वही थॉट्स क्रिएट करता है जो हम दिन भर कॉन्शियसली सोचते हैं, जो हम दिन भर कॉन्शियसली थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा जो है
यू नो हमारे हमारे मन के थॉट उसी हिसाब से चलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो जितना हम अपने आप को दिन भर आत्मिक स्थिति में रखेंगे, जितना हम अपने मन को सोशल मीडिया, न्यूज़ और ये सब फीड करने के बजाय अपने हम मन को एक पॉजिटिव नॉलेज, पॉजिटिव ज्ञान से फीड करेंगे। दैट्स व्हाट द मुरली वी रीड इन ब्रह्मा कुमारीज एवरी डे। पॉजिटिव नॉलेज, जितना हम पॉजिटिव नॉलेज पढ़ेंगे, जितना पॉजिटिव नॉलेज को चर्न करेंगे, जितना हम पॉजिटिव नॉलेज को अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में, जितना हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखेंगे, अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखेंगे, अपने आप को परमात्मा से याद करेंगे, उतना ही हमें रात को सपनों में भी वही अच्छे ख्याल ही आएंगे उसके बाद। Is karma a scientific system or a belief system? My understanding is that the karma is very scientific. It is just like the, what do we call it, the Newton's third law of motion. It's perfect science. In fact, I personally have found कि इतनी spirituality में सारी बातें हो रही हैं, these are all science. There is a science behind spirituality. ये रैंडम नहीं है कुछ भी। मैंने जितनी भी चीजें सुनी ज्ञान में, मैंने एक एक चीज को एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अंधविश्वास नहीं किया कि मेरे को किसी ने बोला कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। मैंने रैंडमली विश्वास नहीं कर लिया उस पर भी। मैंने हर चीज को एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने हर नॉलेज को चैलेंज किया। जब मुझे बोला गया शुरू में ना कि थॉट्स जो है हमारी जिंदगी बनाते हैं, कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर तुम किसी को अच्छा थॉट्स भेजोगे तो वो अच्छा थॉट्स में वापस रिफ्लेक्शन करेंगे। मैंने हर चीज को ना, हर ज्ञान के हर पॉइंट को ना ग्रेन ऑफ सॉल्ट से लिया और हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये सही है कि ये कोई रैंडम चीज ऐसी मेरे को कोई बोल रहा है। जितना मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे अपने आप को, अपने मन में बिल्कुल कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल कंट्रोल्ड सेटिंग में, कि मैं अगर बुरे थॉट क्रिएट करता हूँ तो क्या होता है, और अगर मैं अच्छे थॉट्स क्रिएट करता हूँ तो क्या होता है। हर चीज को मैंने ना उस कंट्रोल्ड सेटिंग में एक्सपेरिमेंट करके देखा और रिजल्ट्स मेरे अपने सामने ही थे। फिर किसी को मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि इस थ्योरी में विश्वास करो, उस पर ना विश्वास करो। जब रिजल्ट्स मेरे अपने सामने थे ना, तो मुझे विश्वास अंदर से आ गया कि मनप्रीत ये तो काम करता है, ये थ्योरी, थॉट्स जो हैं, थॉट्स हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, ये तो सच है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि अच्छे थॉट से क्या होता है और बुरे थॉट से क्या होता है। Is there any more question? Can you type it on the chat जो हमने नहीं आंसर किया अभी तक? ओम शांति भाई, नॉट येट। आई थिंक हमने सब क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। Thank you, bye. So Om Shanti to everyone. I'll see you all again tomorrow, and I'll also see you all again tomorrow and next week, and also the following week on June 1st and June 2nd as well. Same 4 to 5 p.m. Pacific time. Thank you. Om Shanti. Namaste. Sat Sri Akal. Good morning, good afternoon, good evening.